नमस्कार। महाराष्ट्र में कोरोना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियां दोनों ही बेकाबू हो गए हैं। कोरोना काल के दौरान बुरी तरह हारी उद्धव सरकार को लेकर के अभी तक सिर्फ विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता ही क्यास लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे वैचारिक मतभेद के चलते ज्यादा लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गद्दी पर नहीं रहेंगे, उद्धव सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ये बातें सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता ही कह रहे थे, लेकिन आज शिवसेना खुद मान चुकी है कि वाकई उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी सिर्फ अक्टूबर तक रहने वाली है। अक्टूबर में उद्धव सरकार गिरेगी क्योंकि एनसीपी शिवसेना का साथ छोड़ देगी। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को अक्टूबर में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की गद्दी शिवसेना के हाथों से खिसकेगी तो निश्चित है कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब होगा। इस तरह की बात शिवसेना के नेता संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हड़कंप तेज हो गया है। या यूं कहें कि ऑपरेशन लोटस की कामयाबी का हवाला देकर के एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो रिश्तों में दरार पड़ी हुई है उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की कामयाबी का राग अलापना शिवसेना और संजय राउत ने शुरू कर दिया है और स्पष्ट कहा है कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो अक्टूबर माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी आसानी से महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। उद्धव सरकार का गिरना तय है। कुल मिलाकर के शिवसेना भी अब मान चुकी है कि जो विपक्षी नेता कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है और ऑपरेशन लोटस की भनक लगने के बाद संजय राउत ने शिवसेना के सामना संपादकीय के साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में इस तरह का बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने अक्टूबर तक शिवसेना की सरकार गिरने का दावा कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो दरार पड़ी है वो राज्यसभा चुनावों के बाद पड़ी है। गुजरात राज्यसभा चुनाव में एनसीपी के एक विधायक ने कांग्रेस को दरकिनार कर बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से तीसरी राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तभी से कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और साथ ही कांग्रेस का भविष्य देख करके शरद पवार ने निश्चित तौर पर एनडीए में शामिल होने का फैसला भी ले लिया था। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की सीएम गद्दी लेने को लेकर के कई बार चर्चाएं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में महाराष्ट्र की सीएम गद्दी को लेकर के कोई भी सहमति नहीं हुई, जिसकी वजह से शरद पवार अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। इस तरह की बात संजय राउत स्पष्ट कर चुके हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अक्टूबर माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी आसानी से महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी और एनसीपी के समर्थन से निश्चित है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। संजय राउत ने विधान परिषद के चुनावों को लेकर के, उनकी सदस्यता को लेकर के भी कई तरह के सवाल किए हैं और एक तरह से एनसीपी, कांग्रेस सहित बीजेपी पर भी कई तरह के तंज कसे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ शिवसेना का पहले से ही 36 का आंकड़ा है। पिछली बार भी उद्धव ठाकरे की सदस्यता को लेकर के भी कई तरह के सवाल एक तरह से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर शिवसेना ने, संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने उठाए थे। लेकिन अब 12 विधानसभा परिषद को लेकर के निश्चित तौर पर इनकी सदस्यता को लेकर के फिर से राज्यपाल और शिवसेना आमने सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद की 12 सीटों पर नियुक्तियों को लेकर के हो रही देरी पर भी संजय राउत ने पूरी तरह से निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है वो अगले 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं, यानी कि अगले 2 महीने तक इनकी सदस्यता को लेकर के किसी भी तरह की सिफारिश ना भेजने का संकेत राज्यपाल शिवसेना को दे चुके हैं। और यही कारण रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के संकेत अब खुद संजय राउत देने शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर के सामना में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए स्पष्ट लिख दिया है कि अक्टूबर माह के अंदर ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को लेकर के बीजेपी भी पुनर्विचार कर रही है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो एक तरह से साठगांठ है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नेतृत्व बदलने के लिए जो पुनर्विचार होना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को
का चेहरा बदल करके एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उतार सकती है। और संजय राउत ने ऑपरेशन लोटस का राग अलाप करके एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो दरार पड़ी हुई है, जो रिश्ते खराब हुए हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की है ताकि कुछ और लंबे समय तक उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी पर बने रहें। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि राजनीति के गलियारों से स्पष्ट खबरें निकल रही है कि शरद पवार अब कांग्रेस के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान वो सरकार को गिराना भी नहीं चाहते हैं। विधान परिषद की सदस्यता हेतु राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकार की नियुक्तियों को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। 1% भी शिवसेना के पक्ष में किसी तरह की सदस्यता देने को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मनाही कर चुके हैं। कोरोना का एक तरह से हवाला देकर के अगले 2 महीने तक इनकी सदस्यता को लेकर के, स्थगन को लेकर के एक तरह से स्पष्ट जवाब शिवसेना को दे चुके हैं। राज्यपाल ने अगले 2 महीने तक सिफारिश न भेजने के अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी उद्धव सरकार को दे दिए हैं। उसी के बाद संजय राउत ने इस तरह के बयान दिए हैं। राज्यपाल का मानना है कि कोरोना काल में इस तरह से विधान परिषद के 12 सदस्यों को सदस्यता दिलाना है वो ठीक नहीं है, लेकिन पिछली बार उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के सदस्यता जरूरी हो गई थी, इसी कारण बीच में वो उद्धव ठाकरे को बीच में सदस्यता है वो ग्रहण करवाई गई थी। राज्यपाल सितंबर माह में 12 सदस्यों की नियुक्ति टालने का निर्णय पूरी तरह से ले चुके हैं। शिवसेना इसी मुद्दे को सरकार गिराने हेतु बीजेपी का संकेत है वो बता रही है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से इन 12 विधान परिषद का समय 2 महीने के लिए टाल दिया गया है, इसको लेकर के संजय राउत का मानना है कि 2 महीने बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये 12 विधान परिषद के सदस्य बीजेपी को देंगे, यानी कि इनकी सदस्यता है वो बीजेपी को मिलेगी। इसलिए राज्यपाल 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं, इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के संजय राउत पूरी तरह से पूरा गणित है वो हाथ भांप चुके हैं। संजय राउत कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद बीजेपी के ही 12 सदस्यों की नियुक्ति होना तय है। इस तरह का फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ले चुके हैं। इस तरह की बात संजय राउत ने सामना में लिख डाली है। कुल मिलाकर के ऑपरेशन लोटस को लेकर के बीजेपी इतना चिंतित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा संजय राउत और शिवसेना चिंतित है। दूसरी तरफ संजय राउत के दावों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा है कि उद्धव ठाकरे को फिलहाल कोरोना पर ध्यान देना चाहिए, विधान परिषद की समस्या उनकी नहीं है, विधान परिषद की चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है, इसलिए पूरी तरह से फैल रही उद्धव सरकार को विधान परिषद की सदस्यता हासिल करने के सपने हैं वो नहीं देखने चाहिए। कुल मिलाकर के संजय राउत और शिवसेना को करारा जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और साथ ही संजय राउत एनसीपी और कांग्रेस के बीच बिगड़े रिश्तों को कहीं न कहीं दुरुस्त करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए बेहद कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य और एनसीपी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए वो यूपीए से अलग हो रहे हैं, वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे तो सुप्रिया सुले उनकी बेटी को केंद्र में जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 22 से ज्यादा मंत्रिमंडल एनसीपी को मिलेंगे, डिप्टी सीएम की गद्दी भी मिलेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर एनसीपी यदि एनडीए के साथ रहती है तो पूरा फायदा एनसीपी को मिलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रख करके अपनी बेटी और अपने भतीजे के राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान की पूरी राजनीति को परखने के बाद शरद पवार की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए शरद पवार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं, जिसकी जानकारी संजय राउत को मिलने के बाद संजय राउत ने सामना के अंदर इस तरह का लेख है वो छाप डाला है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर माह के बाद उद्धव ठाकरे का सीएम गद्दी पर बने रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अब तक इस तरह की बातें उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस के वैचारिक मतभेद को लेकर के कहा जा रहा था कि इनके वैचारिक मतभेद काफी ज्यादा हैं,
इस वजह से ये आपस के अंदर इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। उद्धव ठाकरे को समय से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह की बातें सिर्फ विपक्षी नेता कर रहे थे, लेकिन अब शिवसेना खुद मान चुकी है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर निश्चित है कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब होगा और कमल खिलते हुए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, या बोल सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को बदलने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या इस तरह की अफवाहें हैं, ये तो आधिकारिक बयान आने की तरफ बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व बदलने की कोशिश एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के बीच के नेताओं में आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बड़े बदलाव कर रही है। राहुल गांधी को दरकिनार कर अब सोनिया गांधी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठ रही है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे, गुटबाजी वाले नेता कांग्रेस से निकाले जाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बुजुर्ग कांग्रेसी नेता हैं, उनको भी निकाला जाएगा। ऐसे में जो पार्टी से बगावत करने के सुर दे चुके हैं, उन्हें भी पार्टी से निकाला जाएगा। मिलन देवड़ा, संजय निरुपम जैसे भी कई नेता हैं। और कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने नोटबंदी और धारा 370 पर अब कांग्रेस के साथ खड़े होने का फैसला ले लिया है, क्योंकि जब भी ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा तो आगे से निश्चित है कि वो यूपीए में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब विपक्ष में शिवसेना का रहना भगवान ने किस्मत में लिख दिया है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को एक तरह से सोनिया सेना बना करके छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ मरोड़ करके उद्धव ठाकरे पेश कर चुके हैं। कुल मिलाकर के संजय राउत ने अक्टूबर में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी का जो दावा किया है, उसमें कितना दम है? क्या संजय राउत की तरफ से दिया गया बयान किन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया गया है, या फिर बड़बोलेपन पर ही इस तरह का लेख छापा गया है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।